नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग हिंदी का अध्ययन कर रहे थे। यूपी ट्रिपल एससी की जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है और साथ साथ जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, यहाँ पे एक सर्वनाम का प्रयोग जो मैं है वह सर्वनाम है और इसी शब्द में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि ये सब क्या है? सर्वनाम हैं। हिंदी में अगर सर्वनाम की बात किया जाए तो उसके 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो इस प्रकार से 6 सर्वनाम होते हैं हिंदी में। दूसरा प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि 6 भेद होते हैं और सभी देखिए परीक्षाओं में आए हुए हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। हिंदी में मान्य सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। चौथा प्रश्न है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो आपने देखा है पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, लेकिन गुणवाचक कोई सर्वनाम नहीं होता, अपितु गुणवाचक एक विशेषण का भेद है। तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इसको याद रखेंगे। 6 प्रकार के होते हैं। 6 कौन कौन से हैं उसको याद रखेंगे। प्रश्न में डायरेक्ट आएगा कि इनमें से कौन सा सर्वनाम का प्रकार नहीं है। 5वां प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे आपको बता दूं, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहता है। जो मैं अपने लिए बोलूँगा वह उत्तम पुरुष होगा। जो जिससे बात कर रहा हूँ सामने वाले के लिए बोलूँगा वह मध्यम पुरुष होगा। और अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में 2 लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं तो वह अन्य पुरुष कहलाएगा। ये सब चीज़ें याद रखेंगे, जानते रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे, मुझे उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? देखते हैं विकल्प। तो इसमें जो यह है वही सर्वनाम है। दिए गए विकल्पों में यह सर्वनाम है। आगे बात करते हैं। 7वां प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना। पिताजी आ रहे हैं डॉट डॉट सहारा दो। तो उसको तो कहेंगे नहीं पिताजी के लिए, उसको एक असम्मानजनक शब्द है, उसको तो नहीं कहेंगे। कहेंगे कि उनको सहारा दो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उनको हो जाएगा। आगे बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, बुरा शब्द निम्नलिखित में किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, बुरा शब्द को क्रिया विशेषण में प्रयोग कर सकते हैं, हम संज्ञा में कर सकते हैं, विशेषण तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, लेकिन सर्वनाम में बुरा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। राइट आंसर यही होगा। 9वां प्रश्न है, मैंने मेरे को सुधार लिया। वाक्य में किस प्रकार की यह शुद्धि है? तो मैंने मेरे को सुधार लिया, इसमें सर्वनाम में अशुद्धि है। इस वाक्य में सर्वनाम की अशुद्धि है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? शुद्ध वाक्य अगर इसका देखा जाए तो मैंने अपने को सुधार लिया, तो मेरे की जगह पे अपने का प्रयोग करेंगे। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो आप एक सर्वनाम शब्द है, याद रखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं 3: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं, हम लोग उत्तम पुरुष हैं। तू, तुम, आप, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष है। तो आप एक मध्यम पुरुष है। बाकी यह हो गए, वह हो गए, ए हो गए, वह हो गए, ए लोग, वह लोग, ये सब अन्य पुरुष हैं। आगे बात करते हैं। इसी प्रकार कुछ और देखें तो निश्चयवाचक सर्वनाम का देखें, यह, वह। अनिश्चय में देखेंगे कोई, कुछ। संबंध में देखेंगे जो, सो, जहाँ लगा हो संबंधवाचक होगा। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। निजवाचक में आप। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा यहाँ सर्वनाम है। 12 नंबर प्रश्न है, सीधा शब्द का निम्नलिखित में किस रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो सीधा शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में कतई प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द? दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। कौन सर्वनाम का कह रहा है गुणवाचक, तो कैसा हो जाएगा कौन का? यही कौन सर्वनाम का गुणवाचक होगा।
14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। तो जो वह है यही सर्वनाम है, जो वह है वह एक सर्वनाम शब्द है। आगे बात करते हैं, 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। जो कुछ है वह एक सर्वनाम है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसको भी देखते रहेंगे। जो भी इसमें जो इसकी व्याख्या दी हुई है प्रश्न में, अगर जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा वहाँ से मैं बताता ही चलता हूँ, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न के बारे में। यह मकान मेरे भाई का है, इसमें जो रेखांकित है यह के नीचे, उसमें सर्वनाम बताना है। तो उसमें संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। कैसा है? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, संकेत कर रहा भाई कि यह घर मेरे भाई का है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो मैंने पहले बताया आपको, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। 18 नंबर प्रश्न है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद में क्या है? तो हम क्या है? यही रेखांकित पद है और इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न में, मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करना। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो डॉट डॉट में मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। आगे बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? जो तू है वही पुरुषवाचक सर्वनाम है, तू एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे बात करेंगे, जबकि कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम तथा क्या प्रश्नवाचक तथा जो है वह संबंधवाचक है। जो हो गया, सो हो गया, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, डॉट डॉट मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। तो मेरे जो हो गया, मैं के लिए संप्रदान कारक का एक वचन नहीं है। मैं का संप्रदान कारक एक वचन रूप होगा मुझको, मेरे लिए तथा मुझे है। मेरे मैं के संबंध का कारक, मेरे मैं के संबंध कारक का रूप है। तो याद रखेंगे, ध्यान दे लेंगे। इस तरह से प्रश्न आता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। जो मैं और हम है यह उत्तम पुरुष है। आगे बात करते हैं, 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या तू के लिए संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है? तेरे लिए एक वचन रूप नहीं है। आगे बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न में, मैं अपने आप काम कर लूँगा। आप के बारे में पूछ रहा, रेखांकित है। वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या है? आप एक निजवाचक सर्वनाम है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे इसको। आगे बात करते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो निज तो निजवाचक है ही है, आप भी निजवाचक है, खुद भी निजवाचक है, अपने लिए करें, लेकिन हम ये निजवाचक सर्वनाम नहीं है। हम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष में है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक नहीं है, याद रखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित कौन है? आप है। इसी आप में सर्वनाम बताना है, वीडियो में आया हुआ, जिस वीडियो का एग्जाम अभी होने जा रहा है उसी वीडियो का जो 18 में एग्जाम हुआ था उस समय आया हुआ था। तो आप एक निजवाचक सर्वनाम है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया। फिर देखिए वही प्रश्न आया है, वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताना था, तो निजवाचक सर्वनाम है। ये वीडियो का जो दूसरे शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह मेरी पतंग है, यह मैं आपको सर्वनाम बताना था, तो यह एक निश्चयवाचक है कि है तो है, मेरी ही है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या? वह के लिए अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा? उससे हो जाएगा। वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप उससे होगा। अब बात करेंगे 30 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो जो यह है वही एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। 31 नंबर प्रश्न है, यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यह देखिए, यह हो गया, आप हो गया, बहुत बार पूछा गया है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप बताएं तो आप निजवाचक है, मैं तुम हम की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो सो हमने कई बार बता रखा है कि संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न के बारे में, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अनिश्चयवाचक कोई सज्जन, कोई कौन है कुछ क्लियर है नहीं, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। आगे बात करते हैं
33 नंबर प्रश्न है, कोई आ रहा है। वाक्य कोई में किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, लोअर में आया हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा, किन्हीं से होगा, किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। सबसे पहले जब आप कारक अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी आप कर पाएंगे कि किन्हीं से, किसी से, किस में होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान, किस में होगा, किस में संबंध कारक होगा, किनसे संप्रदान कारक होगा। तो जब आप कारक पढ़े रहेंगे तभी ये प्रश्न यहाँ से आप कर पाएंगे। यूपी SSSC 1 रक्षक में आया हुआ प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? वहाँ, यह, सो, जो। तो आपको बार बार बताया हूँ, यह क्या है? यह एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न का, जो करेगा सो भरेगा। इसमें क्या है? जहाँ जो आएगा सो आएगा, वह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो जो और वह, यह संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। आगे बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न में, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित में किस किस क्या है? तो किस और किस एक सर्वनाम है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो जो क्या है वह एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाकी किस हो गया, कौन हो गया, कोई हो गया, इसमें कोई प्राणी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या को कहीं भी इस्तेमाल करते हैं हम। तो क्या एक शब्द, क्या शब्द अप्राणीवाचक या वस्तुबोधक होता है? क्या शब्द अप्राणीवाचक और वस्तुबोधक सर्वनाम है। आगे बात करेंगे 40 नंबर प्रश्न के बारे में, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो जो कौन है वही सर्वनाम शब्द है। ये 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? तो परेशानी में उलझा हुआ मैं, इतना जो शब्द है यही एक सर्वनाम का पदबंध है। परेशानी में उलझा हुआ मैं। किसी वाक्य में जब कोई शब्द मिलकर सर्वनाम की तरह कार्य करे तो वहाँ सर्वनाम पदबंध होता है। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए भाग में कौन सा पदबंध है? बढ़ चढ़कर बातें करने वाले। तो बढ़ चढ़कर बातें करने वाले, यहाँ पे क्या होगा? सर्वनाम पदबंध होगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? जो लड़का कल आया था। तो वही जो लड़का कल आया था एक सर्वनाम पदबंध है। जो लड़का कल आया था वही सर्वनाम पदबंध है। जो लड़का कल आया था वही यहाँ पे सर्वनाम पदबंध है। इसको एक बार देख लेंगे, बड़े आराम से कर ले जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन की इसमें नहीं होगी, ना तो कोई कन्फ्यूजन आएगा और ना तो कोई कन्फ्यूजन होगा। इस तरह से 43 प्रश्न यूपी SSSC की विभिन्न परीक्षाओं में सर्वनाम से आया हुआ है। इस 43 को आप रिवीजन कर लेंगे और सर्वनाम का एक और, जिसमें सभी जो भी सर्वनाम के भेद हैं 6 प्रकार के, उन सभी की एक और वीडियो पड़ी हुई 8-10 मिनट की, जिसमें आपको परिभाषा बताई गई है, कैसे पहचानना बताया गया है, उसको देख लेंगे। और इसको देख लेंगे जो 43 मिनट का 43 प्रश्नों की सीरीज है, इसको आप देख लेंगे। सर्वनाम से जब भी कोई प्रश्न आएगा, आता तो ठीक ही ठाक है, इजी ही आता है, आपका गलत नहीं होगा। इस चीज़ को आप लिख के रख लीजिए। तो बस आपको इस वीडियो को अच्छे देख लेना है। इसी वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते 1 से 2 बार तो काफ़ी कुछ क्लियरिटी सर्वनाम को लेकर आपके अंदर आ जाएगी। वीडियो पे समाप्त हो रहा है। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना, @DPCS1 सर्च करना है और आपको आ जाएगा DPCS नाम का टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। और एक बात कहना चाहेंगे, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कुछ भी कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सुझाव तो आप कमेंट में दे सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।